मॉर्निंग। सासाराम ब्रह्मा कुमारी दिनचर्या में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत। आज मैं आप सबको केक बनाना बताऊंगी। केक कैसे बनता है दूसरे तरीके से मैं आज केक बना रही हूँ। उसके लिए मैंने दही लिया है, एक कटोरी दही लिया है और 1 कटोरी रिफाइन लिया है। रिफाइन तेल, जिसको हम लोग हेल्थ गार्ड तेल खाते हैं, RCM का तेल होता है। इसमें किसी तरह का कोई गंध नहीं होता है, जलता भी कम है इसके वजह से। और एक कटोरी मैंने चीनी लिया है। जिस कटोरी से हमने तेल लिया है, दही लिया, उसी कटोरी से मैं पीसी हुई चीनी को लूँगी और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे, मिक्स कर लेंगे, जिसमें कि एक भी गुठलियाँ ना रहे। अच्छे से फेंटना है, जिसमें लगे खमीर जैसा आ जाए तो समझिए कि ये फेंट गया है, मिल गया है। अब मैं इसमें गैस पर कुकर को मैं चढ़ा दे रही हूँ गर्म होने के लिए, क्योंकि 10 मिनट गर्म होने में टाइम लगता है। और ये स्टैंड को डाल देंगे कुकर के अंदर और स्टैंड डालकर छोड़ देंगे। पानी नहीं डाला है, डायरेक्ट हमने कुकर को गर्म करके और फिर उसमें इसको हम डालेंगे स्टैंड को। नमक भी हमने नीचे नहीं डाला है, कुछ भी नहीं डाला है। उसके बाद मैं इसमें कटोरे में, जिस कटोरा में मैं बना रही हूँ, उस कटोरे में तेल लगा करके और इसको चारों तरफ से मिला देंगे, जिसमें कि सटे नहीं। थोड़ा सा मैं आटा भी इसमें छीट दूँगी, जिसमें कि आटा लगाने से जल्दी छोड़ देता है, पकड़ता नहीं है, अच्छे से निकलेगा। उसके बाद मैंने 2 कटोरी मैदा लिया है और 2 कटोरी मैदे को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। यहाँ देखिए अच्छे से मिक्स करना है इस तरीके से। आधा कटोरी मैदा और ले लिए हैं, क्योंकि कुछ कम लग रहा था कि मैदा कम है, इसलिए मैंने आधा कटोरी और मैदा ले लिया। इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब मैं 1 कटोरी दूध लेती हूँ, 1 कटोरी दूध भी डाल देंगे इसमें। दूध को भी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके हम इसे मिक्स करेंगे, क्योंकि एक ही बार दूध नहीं डाल रहे हैं, नहीं तो गीला भी हो सकता है। 1 कटोरी दूध में थोड़ा सा बच जाएगा, बाकी सारा दूध पड़ जाएगा इसमें। अब मैं 1 चम्मच बेकिंग पाउडर ली हूँ, 1 डेढ़ चम्मच करीब लिया है बेकिंग पाउडर। और एक ढक्कन में वनीला एसेंस, यानी 15 बूंद वनीला एसेंस ले लूँगी और 1 कप कस्टर्ड पाउडर। इन सबको डालकर मैं मिक्स कर लूँगी, क्योंकि 2 केक मैं बना रही हूँ, ज़्यादा है, तो इसमें सब कुछ हम थोड़ा एक्स्ट्रा डाल रहे हैं। और इसको भी डाल करके धीरे धीरे मिक्स करेंगे, फिर हल्का दूध डाल करके अच्छे से मिलाते जाएंगे। ये देखिए ऐसे मिला लेना है अच्छे से। और लास्ट में इनो डाल देंगे इसमें डालते समय। अभी 2 पैकेट मैंने इनो लिया है। इनो में हल्का सा दूध डाल देंगे, जिसमें कि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। ऐसे ही एकदम अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम अब बर्तन में डाल देंगे। इस बर्तन में हम अच्छे से डाल देंगे। देखिए ऐसा ही घोल होगा, ना पतला ना ज़्यादा गाढ़ा, इसी तरीके से होगा। मैं 2 कुकर में डाल के बना रही हूँ। थोड़ा सा हल्का सा ठोक देंगे, जिससे कि ये अच्छे से बैठ जाएगा। और मैं अब कुकर में डाल रही हूँ। कुकर में डाल करके कम से कम 45 मिनट के लिए या 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। 45 मिनट के बाद आप खोल करके देखेंगे तो पका है या नहीं, कुछ चाकू वगैरह डाल करके। इसका सीटी और रबर दोनों निकाल देना है और फिर उसको निकाल करके ढक्कन बंद करके इसको छोड़ देना है करीब पौन घंटा के लिए। यहाँ देखिए केक तैयार हो गया है। 2 डब्बा मैं केक बनाई हूँ, 2 केक बनाया है। और ये देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। मैं काटूंगी नहीं, क्योंकि कल केक काटना है, आज नहीं। ओम शांति। आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिससे कि हमें शिक्षाएं मिलती हैं। शिक्षा के लिए ही ये कहानी है। तो एक महाराज थे और एक गरीब व्यक्ति थे। तो गरीब व्यक्ति जो थे, उन्हें कुछ पैसे की आवश्यकता थी, तो उन्होंने महाराज के पास गए और उन्होंने कहा कि महाराज, मुझे 5,000 रुपया चाहिए। आप मुझे 5,000 रुपया देंगे, मैं 5 साल के बाद मैं आपको पैसा वापस कर दूंगा। तो बोले ठीक है, ले जाओ। तो लेके गए।
ले गए तो 5 साल के बाद वापिस जब आने का हुआ, पैसा देने की बात हुई तो आया नहीं। तो 1 दिन 2 दिन इंतजार किए, फिर नहीं आया तो फिर महाराज उसके घर पहुंच गए पैसा लेने के लिए। तो उन्होंने कहा कि कहाँ है महाराज, तो कहीं दिख नहीं रहे थे। 1 बार गए, 2 बार गए, तीसरा बार गए तो नहीं कहीं दिखाई देता था, कहीं ना कहीं ये चला जाता था, वो छुप जाता था या कहीं चले चले जाते थे वो व्यक्ति। तो एक छोटी सी बच्ची दिखाई दी, तो बच्ची से पूछे कि बेटी तुम ये बताओ कि तुम्हारे पापा कहाँ है। तो बोले कि पापा तो पापा गए हैं कहीं, तो कहाँ गए हैं, तो स्वर्ग लोक का पानी रोकने गए हैं। और बोले कि फिर तुम्हारी मम्मी कहाँ है, तो मम्मी के लिए बोले कि मम्मी 1 में 2 करने गई है। और फिर भाई के लिए पूछे कि तुम्हारा भाई कहाँ गया है, तो भाई के लिए बोले कि बिना झगड़ा का झगड़ा करने गया है। और उससे पूछे कि तुम क्या कर रही हो, तो बोले 1 में संसार देख रहे हैं, यहीं बैठे बैठे मैं संसार देख रही हूँ। तो बोले कि ये क्या, इसका मतलब क्या होता है। एकदम झुझुआ गए, जैसे कि लगा कि पता नहीं क्या बोल रही है, परेशान हो गए। तो उन्होंने बोला कि ऐसा है कि बेटी तुम ये बताओ, तुम इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आया कि क्या ये बोली है, इसका मतलब क्या होगा। तो बोली कि इसका मतलब आपको मैं बताऊंगी। तो बोले कि तुम अभी बताओ। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि एक ही शर्त पर मैं इसका अर्थ बताऊंगी, जब हमारे पापा को जो कर्ज दिए हैं वो माफ कर देंगे। तो उनको जानने की इच्छा हुई कि आखिर बात क्या है, कौन सी बात है जो ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो बोले कि ठीक है मैं कर्ज माफ कर दूंगा, तुम बताओ इसका अर्थ क्या होता है। बहुत प्यार से बोले कि इसका अर्थ बताओ क्या होगा। तो वो बोली कि ऐसा है कि आप कल आइएगा तो मैं आप इसका अर्थ बताऊंगी। तो फिर वो दूसरे दिन पहुंचे। तो दूसरे दिन जब पहुंचे तो उसके मम्मी पापा भाई बहन सब कोई था, सब साथ में थे। तो उसी टाइम बोले कि वो बोली लड़की कि आप बताइए सबके सामने कि मैं कर्ज माफ कर रहा हूँ। तो बोले कि मैं कर्ज सच में मैं माफ कर रहा हूँ, सबके सामने बोले। तो बोले ठीक है, तो अब तो तुम बताओ कि इसका अर्थ क्या हुआ जो तुमने कल बताया था। तो बोली कि ठीक है मैं बताती हूँ। पहला जो मैं बोली थी कि पिताजी हमारे स्वर्ग लोक का पानी रोकने गए हैं। तो मेरे पिताजी हमारे जो घर का छत था, खपरा का घर था, जो मतलब मिट्टी का घर को ऊपर से छाया हुआ होता है खपरे का घर, उस खपरे के घर को छा रहे थे, मतलब उसका रिपेयरिंग कर रहे थे। तो वो क्योंकि बरसात में जब पानी आने से वो अंदर आता था, तो स्वर्ग लोक का पानी रोकने, यानी भगवान के पास ऊपर से जो पानी आता है, तो हम लोग यही समझते हैं कि स्वर्ग ऊपर में है, तो स्वर्ग लोक के पानी को रोकने गए थे, यानी उसको बना रहे थे, रिपेयर कर रहे थे। तो बोले अच्छा। दूसरी बात जो है, तुमने माँ के लिए बोला कि से माँ गई है दाल धरने, मतलब माँ गई है 1 में 2 करने, तो इसका मतलब क्या हुआ। तो बोली कि ऐसा है कि माँ गई थी दाल दरने, जैसे चना को दर करके 1 में 2 करने के लिए गई थी, तो दाल दरने के लिए गई थी। और तीसरा तुम्हारा भाई जो झगड़ा की बात तुम बोली थी, तो झगड़ा क्या, उसका मतलब क्या हुआ। तो बोले कि झगड़ा, बिना झगड़ा का झगड़ा करने। मेरा भाई गया था कांटा को काटने, जैसे बबूल का कांटा था, बहुत कांटे का जंगल था, उस जंगल को काटने के लिए गया था, क्योंकि जब उसको काटते हैं तो उसका हमें रिटर्न मिलता है झगड़ा का झगड़ा, यानी कि ऐसे भी खरोच हो जाता है, हाथ पैर छिल जाता है कांटे को काटने से। इसलिए वो बोले कि बिना झगड़ा का झगड़ा करने गए हैं। तो तुम क्या कर रही थी। तो उसने बोला कि मैं चावल पका रही थी, और चावल पकाते समय मैं एक चावल को लेकर के और उसको देख रही थी कि ये पका है कि नहीं। तो मतलब 1 में पूरे संसार को देख रही हूँ, मतलब एक चावल में पूरे चावल के संसार को देख रही थी कि वो कैसा है, पका है कि नहीं पका है। इसका अर्थ यही है। महाराज बहुत प्रसन्न हुए, खुश हुए, और बोले कि जाओ मैं माफ कर देता हूँ, और उसको कुछ गिफ्ट भी दिए, कुछ ऐसे हीरे या सोने चांदी का कुछ गिफ्ट भी दिए। बोले कि मैं तुम्हारे बोझ से, तुम्हारे शब्दों से मैं बहुत प्रभावित हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। कहने का मतलब कि जब हम जो शब्द बोलते हैं, जब हम किसी तरह की कोई बात हम किसी के सामने रखते हैं, तो उसमें हमें उससे किसी को प्रसन्नता मिले, किसी को खुशी मिले,
ऐसे शब्द हमें प्रयोग करने चाहिए जैसे कि पूरे परिवार को, छोटी सी बच्ची सबको प्रसन्न कर दी, सबको खुश कर दी, पूरा परिवार खुश हो गया, महाराज भी खुश हो गए, उसका कर्ज भी माफ हो गया। तो उसी तरह से हम बच्चों को भी बाबा कहते हैं कि तुम जब अपने शब्दों से किसी आत्मा को प्रसन्न कर दो, खुश कर दो, ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा ज्ञान है। किसी आत्मा को खुशी देना, इससे बड़ा ज्ञान कुछ भी नहीं हो सकता है। तो वो अपने अंदर से प्रसन्न हो गए। तो ये शिक्षा हम सभी को धारण करना है कि हमें भी वो ऐसे शब्द नहीं बोलने हैं जो किसी आत्मा को दुख हो। ऐसे शब्द का प्रयोग करना है जिसमें कि किसी भी आत्मा को खुशी मिले, प्रसन्नता मिले, उसको आनंद मिले हमारे शब्दों से। यही कहानी का सार है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।